So let us start with the MCQs from level 3. उससे पहले अगर आपने कुछ सॉल्व किए हैं एमसीक्यूज और उसमें अगर आपको कुछ डाउट आया है तो पूछ सकते हो आराम से। चलो ठीक है। ओके, सो बेसिकली हमने यहाँ पे ये फर्स्ट वाला एमसीक्यू जो है लेवल 3 का वो डिस्कस किया था लास्ट टाइम। ठीक है, देखो उसमें ये बताया था कि इफ द पार्टिकल स्लाइड्स back and forth between the two smooth planes like this, like seen in the diagram. So in that case, the correct statement about that particle is the motion is oscillatory. It is true. कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? मोशन ऑसिलेटरी है क्या? मोशन एसएचएम है क्या? Just wait. ओके, तो देखो यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम ऐसा है कि हमको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है कि नहीं। तो इसमें मोशन इज ऑसिलेटरी और द मोशन इज एसएचएम और हाइट अगर एच होगा तो पीरियड उसका इतना है या इतना है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? तो देखो ठीक से, मोशन इज ऑसिलेटरी या मोशन इज एसएचएम, ये दोनों स्टेटमेंट्स ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, बट कोई भी मोशन एसएचएम होने के लिए क्या जरूरी है? एसएचएम होने के लिए मतलब ऑसिलेटरी तो चलो ठीक है हो सकता है, क्योंकि ऑसिलेटरी मतलब जस्ट टू एंड फ्रो, जस्ट आगे पीछे होना चाहिए। जैसे ऑसिलेशन का अगर आपने फर्स्ट लेक्चर, रेगुलर का फर्स्ट लेक्चर अगर अटेंड किया है तो उसके अंदर मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि व्हेन द मोशन इज सपोज टू बी ऑसिलेटरी और व्हेन द मोशन इज एसएचएम, तो एसएचएम में और ऑसिलेटरी में क्या फर्क होता है? बेसिकली यही कि अगर सपोज मान लो कि एक पत्थर है, उस पत्थर को अगर हम सपोज ऊपर नीचे इस तरह से करते हैं तो वो ऑसिलेटरी है, नो डाउट। अगर लिफ्ट है तो लिफ्ट दिन भर में ऊपर नीचे जाता रहता है, इट्स एन ऑसिलेटरी मोशन, नो डाउट। या अगर डोर है, घर का दरवाजा है, वो दरवाजा भी कभी चालू बंद होता रहता है, दैट इज अगेन ऑसिलेटरी मोशन, नो डाउट। बट ऑल दीज मोशंस आर नॉट SHMs. Why? Because SHM has a particular criteria. What is the criteria for any SHM, any oscillatory motion to be SHM? So the criteria is the force acting on that body must be proportional to the displacement. That is the basic criteria which is to be satisfied by the system, and then and only we can say the motion to be SHM. Otherwise it is simply oscillatory. तो अब यहाँ पे चलो ऑसिलेटरी तो है वो मोशन, नो डाउट, बट एसएचएम नहीं है। उसके दो रीजंस हैं। एक तो ये कि ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में नहीं है, यहाँ पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसलिए फिर ये जो स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल ये नहीं कर रहा है, सिंपल ऑसिलेशन परफॉर्म नहीं कर रहा है। इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन बट इट्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड द डिस्प्लेसमेंट इज गेटिंग चेंज्ड टाइम टू टाइम आफ्टर इट्स क्रॉसेस द मीन पोजीशन। ये एक रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पे द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। इफ यू चेक केयरफुली, तो अगर यहाँ पे हम ठीक से देखेंगे तो फोर्स का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? कैन यू फाइंड इट आउट? व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इन दिस पोजीशन? इस केस में इस बॉडी के ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा होगा, कैसे ढूंढ के निकालेंगे? So you can see clearly that if suppose the body is traveling along this inclined plane like this,
and the body is at this point here, then what will be the force acting on this body? एक तो चलो mg उसके ऊपर काम कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो तो हमको पता है ऑलरेडी, नो डाउट। और जबकि ये स्मूथ प्लेन बोला है, तो स्मूथ प्लेन होने की वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन का तो कोई सवाल नहीं पैदा होता, friction is not going to be there, and normal reaction is going to be the second force which will act on this body in this direction here. Now here if we just resolve this mg in two components, अगर समझो ये जो एंगल थीटा मान लिया जाए, तो इस mg को हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। इसमें से एक कंपोनेंट इस तरफ काम करेगा और एक कंपोनेंट इस तरफ काम करेगा, और ऑब्वियसली ये वाला जो कंपोनेंट रहेगा तो उसको हम बोल देंगे mg cos थीटा, करेक्ट है, which will balance this normal reaction n here. And at the same time, the second force mg sin theta is also acting on this body in the downward direction. And here in this case, we can see clearly that since theta is a constant and m and g obviously are constant, so we can say that the force acting on this body is actually going to be constant. देखो यहाँ पे force तो constant है, so we cannot say that this force is proportional to the displacement, and force varies as displacement varies. तो SHM में क्या होता है, फोर्स इंक्रीज होना चाहिए ना, जैसे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा तो फोर्स को भी इंक्रीज होना चाहिए, ये होता है SHM के अंदर। जबकि यहाँ पे फोर्स इज फाउंड टू बी कांस्टेंट, एंड सिंस फोर्स इज कांस्टेंट वी कैन से दैट द in this case here the motion is not going to be a simple harmonic motion actually, so it is not SHM but it is speed oscillatory, तो oscillatory तो है, SHM नहीं है। और एट द सेम टाइम अगर हम हाइट की बात करते हैं, हाइट अगर h इनिशियली दिया हुआ है तो फिर उसका पीरियड कितना होगा, पीरियड मतलब क्या, द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट हियर, तो उसका पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम लगता है वो अगर हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आएगा तो उसको थोड़ी पीरियड बोलेंगे, यहाँ से उसको फिर यहाँ पे भी जाना है, फिर वापस यहाँ पे भी आना है, और वापस यहाँ तक वापस आना है, जहाँ से उसने स्टार्ट किया था उधर तक उसको वापस आना है, उसके लिए जो टाइम लगता है उसको हम पीरियड बोलेंगे, ठीक है। बट अभी ये तुमको पता होगा कि रोटेशनल मोशन के अंदर हमने ये देखा है कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, whenever the body is sliding down an inclined plane, the velocity attained by the body is given by the formula v, that is equal to root of 2gh upon 1 plus, नहीं अभी ये तो रोटेशनल मोशन नहीं है ना यहाँ पे, तो इसलिए सिंपली वो जो फॉर्मूला है वो √2gh बनेगा, दैट्स इट। velocity obtained by the body at the lowest point will actually be equal to √2gh, that's it. Why? Because simply half mv square, that means the kinetic energy at the highest point must be equal to the kinetic energy at the lowest point must be exactly equal to the potential energy at the highest point, so that here m gets cancelled and we are left with v square equal to 2gh, and if we take the square root on both sides we get this v equal to √2gh, no doubt। तो ये तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, चलो ठीक है। बट व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी हियर, acceleration can be found out from this formula for the force. So force acting on the body is going to be mg sin theta, so that we can get the acceleration to be simply equal to force upon mass, right? And since the force is going to be mg sin theta, so it should be divided by the mass of the body, so that is mass gets cancelled and we'll be left with g sin theta. Okay, g sin theta, this should be the acceleration of this body. Okay, and once we get the acceleration and velocity, we can use the first kinematical equation here. So यहाँ पे अगर first kinematical equation अगर use करेंगे तो इधर से इधर तक आने के लिए अगर time t लगता है, तो we can use the first kinematical equation which tells us that v equal to u plus at, where u is going to be 0 because the body was at rest when it was released. So we can say u is 0 and v is going to be actually equal to 0 plus a into t, करेक्ट है। तो अगर हम ये यूज करेंगे यहाँ पे तो हमको मिलेगा v इक्वल टू at, एंड v इक्वल टू at से हम t निकाल सकते हैं आराम से, जो कि v अपॉन a के बराबर होगा, जहाँ पे v के बदले हम उसका वैल्यू डाल सकते हैं जो कि √2gh हमारे पास है ऑलरेडी, यस। तो √2gh यहाँ पे डाल दिया, और a के बदले क्या रख सकते हैं, ये देखो इधर g sin थीटा इधर हमारे पास है, तो ये g sin थीटा यहाँ पे डाल दिया, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे आगे तो इस g को हम अंदर लेके जा सकते हैं, देखो। सो वी कैन एक्सप्रेस दिस इन द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज 1 अपॉन sin थीटा into root of 2gh, and that is divided by
रूट ऑफ जी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे रूट जो है वो कंबाइन हो जाएगा और ये एक जी जो है वो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, सिंपली 1/sin θ इंटू √2h/g। अभी ये जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे ये पूरा डिराइव करते बैठे, एक्चुअली दिस फॉर्मूला इज एक्सपेक्टेड बाय यू टू लर्न हियर। तो ये फॉर्मूला तुमको लर्न होना चाहिए। द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रोल डाउन और स्लाइड डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन इज गिवन बाय दिस 1/sin θ into √2h/g. This is the important ready-made result which has to be remembered, this which has to be learned. एंड इफ सपोज दिस एक जर्नी के लिए, मतलब यहाँ से सिर्फ यहाँ तक आने के लिए अगर उसको इतना टाइम लगता है, ठीक है, तो यहाँ से फिर उसको इधर तक भी जाना है और उसके बाद फिर रिटर्न इधर तक भी आना है और उसके बाद फिर से यहाँ तक भी तो पहुंचना है। तो इस पूरे जर्नी के लिए जो उसको टाइम लगेगा उसको हम पीरियड बोलेंगे, टाइम पीरियड उसका बोलेंगे। तो दैट टाइम टी, कैपिटल टी, विल एक्चुअली बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ दिस स्मॉल टी हियर, राइट। एक ये तो एक एक इंक्लाइन के लिए लगने वाला टाइम है, तो इसको अगर जब हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब जाके हमको फाइनल टाइम मिलेगा, जो कि 4 टाइम्स ऑफ 1/sin θ इंटू √2h/g के बराबर होगा, जो कि जिसको ही हम ऐसे लिख सकते हैं 4/sin θ इंटू √2h/g, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी हियर, करेक्ट है। तो सी ऑप्शन जो है वो वही बता रहा है हमको, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी is going to be the correct one, and at the same time option A is also correct here, so we can select this A and C, that means 4 as a most correct option, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में देखो ये ऑप्शंस है एक्चुअली, these are the actually options, not these, ये ABCD कोई ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस इधर है 1 2 3 4, ये ऑप्शंस है। तो इसमें से फोर्थ ऑप्शन जो है उसके अंदर हमको ए और सी करेक्ट है ये बताया जा रहा है, तो इसलिए ए एंड सी इज करेक्ट, and that's why we can select that the fourth one as a correct option. चलो ठीक है। Yes, try this second one. If a particle executing SHM on a straight line, A and B are 2 points at which its velocity is 0. Okay. देखो ठीक से A and B are the 2 points at which the velocity is 0. मतलब क्या? What? Where should these points A and B here? They should be extreme points, right? तो वो extreme points होंगे जरूर। चलो ठीक है। It passes through a certain point P where AP is less than PB at successive intervals of 0.5 seconds and 1.5 seconds with the speed of 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, मतलब सेम स्पीड से वो उस पॉइंट से गुजरता है, then the maximum speed of the particle is going to be, see here, read question once again carefully. Okay, just remember this question carefully. चलो ऐसा करते हैं, just wait a minute.
yes, okay, so just concentrate here. Okay, so here you can see the question. Just read the question once again. See here, if the particle executing SHM on a straight line, A and B are the 2 points where its velocity becomes 0. Okay, and it passes through the certain point P where AP is less than PB at successive intervals 0.5 seconds and 1.5 seconds with the same speed, that is 3 meter per second. Okay, so in that case the maximum speed of the particle is going to be, so देखो, this is the point where the point A can be situated, suppose. तो यहाँ पे point A है समझो. ओके, और दूसरा जो पॉइंट है ये, चलो इसको हम बोल देंगे A. ओके, और इसको बोल देते हैं P. और इन दोनों को जो ज्वाइन करने वाला लाइन है, दिस लाइन इज एक्चुअली गोइंग टू बी द लाइन ऑफ SHM. ओके, तो ये और ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर क्या दिया हुआ है उन्होंने, द वेलोसिटी बिकम्स 0. बराबर है, वेलोसिटी बिकम्स 0 का मतलब क्या हुआ, both of these points are actually going to be the extreme positions. That means the mean position is going to be between them. Let us call it as O here. Yes, and now it passes through certain point P at successive intervals 0.5 and 1.5 respectively with the speed 3 meter per second. तो P कहाँ पे होगा, और ये देखो ये भी दिया हुआ है कि AP is given to be less than PB. तो इसका मतलब सीधा मतलब ये होगा कि P जो है ना वो मीन पोजीशन के राइट साइड में होगा जरूर. Here we can consider this P here. Okay, P यहाँ पे होगा, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं जरूर. Yes, and now the particle passes at this point P here. अभी ऑब्वियसली सीधी बात ये है कि जब पार्टिकल P के ऊपर आएगा तो उस समय वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, ठीक है, विद द स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, नो डाउट. और अभी पूरा जर्नी कंप्लीट करके, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जर्नी कंप्लीट करके जब रिटर्न आएगा और इसी पॉइंट से जब पास होगा तो उस समय वो इस तरफ जा रहा होगा, और उस समय भी उसका स्पीड कितना रहेगा, 3 मीटर पर सेकेंड के बराबर रहेगा. राइट, बट ये दिया हुआ है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए जो उसको टाइम लगता है, तो वो टाइम कितना दिया है, 0.5 सेकेंड्स दिया है. और यहाँ पे ये पूरा जो जर्नी है, मतलब इधर से इधर तक जाना और फिर वापस यहाँ से यहाँ तक आना, उसके लिए जो टाइम लगता है वो एक्चुअली इट passes through certain point P at successive intervals of 0.5 seconds and 1.5 seconds. ओके, तो वो 1.5 ये दिया हुआ है इधर का, ठीक है. तो ये सोचो अभी ठीक से, अभी इस केस में, अच्छा ये अब मुझे वही बताओ, अगर वो यहाँ पे आ गया फिर यहाँ से उसको वापस यहाँ पे आने के लिए कितना टाइम लगेगा, जरूर 0.5 टाइम लगेगा, कहेंगे नहीं, समझा ठीक से. एक बार अगर वो A से P तक जाने के लिए जाने के टाइम उसको 0.5 सेकेंड इतना टाइम लग रहा है, ठीक है. अभी A से पूरा जर्नी कंप्लीट करके P तक आने के लिए 1.5 सेकेंड इतना टाइम लग रहा है, तो उसके आगे P से वापस A तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा, फिर से 0.5 सेकेंड्स इतना टाइम लगेगा. राइट, और उसको ही तो हम पीरियड बोलते हैं. तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा, जरूर वी कैन से दैट पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी 1.5 प्लस 0.5 which is actually going to be 2 seconds. यहाँ तक समझा ठीक से. Okay, so the period of oscillation is going to be actually 2 seconds. चलो ठीक है, इतना तो हमको पता चल गया, पीरियड तो पता चल गया. अभी हमको निकालना है एम्पलीट्यूड, करेक्ट. तो एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, देखो ठीक से, इसका स्पीड दिया हुआ है यहाँ पे, राइट.
यस, तो यहाँ पे का स्पीड अगर दिया है अगर उसने एक्सट्रीम पॉइंट से स्टार्ट किया है, तो एक्सट्रीम पॉइंट से स्टार्ट करने वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होता है हमको पता है ऑलरेडी, x इज इक्वल टू a इंटू कॉस ओमेगा टी होता है, करेक्ट है? यस, और वेलोसिटी का इक्वेशन क्या बनता है, v इज इक्वल टू a ओमेगा इंटू साइन माइनस a ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। यस, तो अब यहाँ पे 0.5 ये टाइम अगर हम पुट कर देंगे यहाँ पे, और उसका वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड हमको मिल रहा है, क्योंकि देखो हमको मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब मैक्सिमम स्पीड अगर निकालना है, तो मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या है हमको पता है ऑलरेडी, इट इज a इंटू ओमेगा, राइट? तो ओमेगा तो हमको ऑलरेडी मिला हुआ है, टी मिला मतलब ओमेगा मिला ही है, निकाल देंगे, क्या फर्क पड़ता है। देखो ओमेगा विल बी एक्चुअली 2 पाई बाय टी, where t is going to be 2 seconds, so it will be 2 pi by 2, मतलब वो बन गया पाई, राइट? ओमेगा इज गोइंग टू बी पाई, नो डाउट। बट यहाँ पे वेलोसिटी के लिए अगर हम यहाँ पे v के बदले 3 डाल देंगे, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ठीक से, तो 3 यहाँ पे डाल दिया, but since the particle is moving towards left, we can consider this velocity to be negative, so it will be minus 3, and here it will be minus of a into omega, which is pi, into sine of omega, once again it is pi, and t which is going to be 0.5, correct hai? So if we just simplify this further, then minus minus sign gets cancelled, we are left with 3 is equal to a sine, and what is this here, 0.5 into pi मतलब कितना हो गया, वो pi by 2 हो गया, right? So here it is pi by 2, and now just sine pi by 2 is going to be 1, so we can conclude here that 3 is actually going to be a, so a भी मिल गया हमको, और क्या चाहिए फिर, हो गया हमारा काम, क्योंकि maximum velocity here will actually be equal to a into omega, where a is going to be 3 and omega is going to be pi, so the maximum velocity will actually be equal to 3 pi. कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे ना हम? और अगर दूसरा फॉर्मूला यूज करके देखते हैं, तो v इज इक्वल टू क्या है ना, a ओमेगा साइन 1.5 इंटू पाई, 3 इज इक्वल टू 3 नहीं, a पाई, अच्छा हाँ ये पाई रह गया ना यहाँ पे, जस्ट वेट,
फिर the next step will be a into pi, ये pi है ना यहाँ पे, तो वो भी हमको यूज करना पड़ेगा कि नहीं इधर, तो a into pi into sine of pi by 2 here, and as we know that this sine pi by 2 is nothing but 1, so we can conclude that this 3 must be actually equal to a into pi into 1, मतलब a into pi only. So इससे हमको a क्या मिल रहा है, देखो a is becoming 3 by a, नहीं sorry pi, okay, 3 by pi, and now if we just replace it here, then v max will actually be equal to a, which is 3 by pi here multiplied by omega, which is pi here. Pi gets cancelled and we'll left with v max is equal to 3. So 3 meter per second will be actually the correct answer, which is already there in this option 1 here. Okay.